क्या आपने कभी अपने आसपास घटने वाली अजीब घटनाओं को अनदेखा किया है? जैसे अचानक ठंडी हवा का एहसास, दीवार पर उभरती परछाई या बिना कारण गिरते सामान। अक्सर हम इन्हें मजाक समझकर टाल देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर ये वास्तव में भूत के संकेत हों? ये कहानी उसी डरावने सच को उजागर करती है, जब रोजमर्रा की साधारण लगने वाली घटनाएं धीरे धीरे भयानक रूप लेने लगती हैं और हमें एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास है। तो आइए, इस रहस्यमयी और डरावनी सफर में मेरे साथ चलिए और देखिए कि संकेत अनदेखे करने की कीमत कितनी खतरनाक हो सकती है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी अचानक अपने कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस किया है? वो भी तब जब सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हों। शायद आप हंसकर कह दें, अरे ये तो दिमाग का वहम है। लेकिन क्या होगा अगर ये कोई संकेत हो? रवि नाम का एक युवक था, दिल्ली का रहने वाला। उसकी जिंदगी आम लोगों की तरह थी, नौकरी, दोस्त, परिवार। लेकिन उसके घर में अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं। कभी दीवार पर टंगी घड़ी अचानक रुक जाती, कभी रात में रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आती, और रवि हमेशा कहता, शायद बिल्ली घुस आई होगी या हवा होगी। लेकिन क्या ये सच था? एक रात जब रवि अपने कमरे में लेटा था, अचानक उसे लगा जैसे उसके कानों के पास कोई फुसफुसा रहा है। तुम मुझे क्यों अनदेखा कर रहे हो? रवि घबरा गया। उसने लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, ये बस सपना होगा। लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। यहीं से शुरुआत हुई उन संकेतों की जिन्हें रवि ने बार बार अनदेखा किया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रात बीत गई, रवि ने खुद को समझा लिया कि सब दिमाग का खेल था। सुबह की रोशनी ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन क्या रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटा देती है? दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही शाम ढली, अजीब सा बोझ उसके घर में उतर आया, जैसे दीवारें किसी अदृश्य रहस्य को छुपा रही हों। रात को जब रवि लैपटॉप पर काम कर रहा था, अचानक खिड़की के शीशे पर जोर से ठक 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 की आवाज आई। वो चौंक गया, खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं। शायद हवा रही होगी, उसने खुद को समझाया। कुछ मिनटों बाद उसके सामने रखा पानी का गिलास धीरे धीरे सरकने लगा। रवि ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने सच में ये देखा? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गिलास उठाकर वापस रखा, और फिर वो गिलास मेज से धड़ाम गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस का एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। उसका पूरा शरीर कांप गया। कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें चेतावनी दी जा रही है, संकेतों को नजरअंदाज मत करो। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने लाइट ऑन कर दी, हर कोना चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अब उसके मन में सवाल गहराने लगे। क्या ये सब सच में हो रहा है, या फिर मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ? रात लंबी थी, और ये तो बस शुरुआत थी। रवि की आंखें बार बार घड़ी की तरफ जाती। रात के 2 बज रहे थे। कमरा पूरी तरह शांत था, पर उस शांति के भीतर एक अजीब सा डर पल रहा था। अचानक कमरे की लाइट झपक झपक कर बुझ गई। चारों तरफ गुप्त अंधेरा। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और तभी दीवार पर एक परछाई उभरी। वो परछाई इंसानी थी, मगर रवि अकेला था। उसने डरकर आवाज लगाई, कौन है? बाहर आओ। परछाई धीरे धीरे लंबी होती चली गई, जैसे कोई अदृश्य आकृति खड़ी होकर उसकी तरफ बढ़ रही हो। रवि का गला सूख गया। उसने आंखें मीच कर देखा। परछाई अब ठीक उसके सामने रुक गई थी, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च हिलाई, वो गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली, पर तभी अलमारी का दरवाजा खड़ाक से खुल गया। अंदर अंधेरे से एक अजीब सी कराहट की आवाज आई। क्यों अनदेखा कर रहे हो मुझे? रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ?
उसने अलमारी का दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मेन दरवाजा खोला, वो अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। कमरा अब एक कैदखाना बन चुका था। रवि की सांसें भारी हो गईं। अब उसे साफ साफ समझ आने लगा, ये महज कल्पना नहीं है, कुछ वास्तविक उसके आसपास मौजूद है, और वो अदृश्य ताकत बार बार उसे संकेत दे रही थी। संकेत जिन्हें रवि ने अनजाने में हमेशा नजरअंदाज कर दिया था। रवि दीवार से टिककर बैठा था, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। दिल धक धक ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। अचानक कमरे के कोने में रखा आईना अपने आप हिलने लगा। धीरे धीरे उसकी सतह धुंधली हो गई, जैसे उसमें कोई दूसरी दुनिया झलक रही हो। रवि कांपती आवाज में बोला, नहीं, ये सब भ्रम है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन सच तो सामने था। आईने में पहले धुंधली परछाइयां देखी, फिर एक चेहरा। वो चेहरा इतना डरावना था कि रवि की रूह कांप उठी। खाली आंखें, फटी हुई मुस्कान और जख्मों से भरा चेहरा। और उस चेहरे के होंठ हिले। कितनी बार कहा, संकेतों को अनदेखा मत करो, अब देखो, सच तुम्हारे सामने है। रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर भी कानों में वो आवाज गूंजती रही, मैं यहाँ हूँ, हमेशा से। आईने में मौजूद परछाई ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, और रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को पकड़ रही हों। वो चीख पड़ा, बचाओ, कोई है क्या, बचाओ। लेकिन पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। उसकी चीखें उसकी चार दीवारों में कैद होकर गूंज रही थीं। डर के मारे रवि ने आईना उठाकर जमीन पर पटका। टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन हर टुकड़े में वही चेहरा मुस्कुरा रहा था। हर शीशे का टुकड़ा मानो कह रहा हो, अब तुम बच नहीं सकते, अब तो तुमने मुझे देख लिया है। रवि की सांस अटक गई, उसकी आंखें फटी रह गईं। अब उसे साफ समझ आ गया था, ये आत्मा सिर्फ डराने नहीं आई थी, बल्कि कोई गहरा संदेश लेकर आई थी। रवि घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। चारों ओर टूटे हुए आईने के टुकड़े बिखरे थे। हर टुकड़ा उसे घूर रहा था, हर टुकड़ा वही डरावना चेहरा दिखा रहा था। उसके दिमाग में सवाल गूंज रहा था, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? कौन है ये आत्मा? तभी कमरे की घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक 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 टिक, और ठीक 3 बजे की घंटी बजी। टनन। उस आवाज के साथ ही पूरा कमरा अचानक ठंड से भर गया। दीवार पर परछाई उभरी, वही आकृति, और इस बार आवाज और साफ आई, क्या तूने मुझे भुला दिया?